नमस्कार। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। प्रत्याशियों की सूचियां जारी हो रही हैं, नामांकन भरने का काम चल रहा है। इस बीच जोधपुर में सूरसागर विधानसभा क्षेत्र पर सबकी नज़र है। नज़र इसलिए क्योंकि यहाँ से अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। कांग्रेस पेशोपेश में है, वो किसे प्रत्याशी घोषित करे, किस समुदाय से प्रत्याशी घोषित करे। और इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में हैं पूर्व उप महापौर और सूरसागर से कांग्रेस प्रत्याशी के दावेदार कहे जाने वाले नियाज मोहम्मद। नियाज मोहम्मद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम शुरू करें सवालों का सिलसिला, उससे पहले हम आपको बता दें नियाज मोहम्मद जोधपुर नगर निगम में उप महापौर रहे हैं। उसके बाद 2009 में आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2013 तक आप बीजेपी में रहे और 13 के चुनाव में आप फिर से कांग्रेस में लौटे। उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी वापसी कराई थी कांग्रेस में। उसके बाद से आप कांग्रेस में हैं। सक्रिय कम रहे, हालांकि पिछले कुछ समय से वर्ल्ड कप के जरिए एक बार फिर से अपने आप को जनता के बीच लाने की कोशिश की और अब सूरसागर से कांग्रेस के दावेदार हैं। दावेदार भी प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं। नियाज जी, आपका स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, सूरसागर विधानसभा क्षेत्र आपने दावेदारी करी है, टिकट कांग्रेस घोषित करती आ रही है, सूरसागर अभी भी होल्ड पे चल रहा है, क्या कारण मानते हैं आप? सूरसागर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमेशा से मुस्लिम को ही टिकट दिया गया है। ये सोच कर कि पूरे जोधपुर में बाहुल्य मुसलमान है, एक अच्छा मैसेज आता है और एक ऐसे इंसान को टिकट दिया जाए जो सूरसागर पिछले कई सालों से हम नहीं जीत पाए, तो उस पर बड़ा सोच समझ करके लोगों से राय शुमारी करके दिया जाए, जिससे कि हम ये 35 साल से जो हम सीट नहीं जीत पा रहे हैं उस पर ऐसा प्रत्याशी लाए, ऐसा उम्मीदवार लाए, ऐसा कैंडिडेट ला के जनता के बीच दें कि वो जनता की सेवा भी करे और कांग्रेस में जो जीत का सिलसिला नहीं है उसको ख़त्म करके जीत हासिल करें। लोग कहते हैं कि सूरसागर में अगर कांग्रेस मुस्लिम की जगह हिंदू को टिकट दे तो सीट आ सकती है। देखिए, लोगों का अपना अपना नज़रिया है देखने का, समझने का। इतने सालों से मुस्लिम को टिकट दिया जा रहा है और जीत के नहीं आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पे सवाल तो होना वाजिब है। मगर टिकट पहले भी दिए गए, जैसे सईद अंसारी साहब को दिए गए, जैफू खान सिंधी साहब को दिए गए, अयूब खान साहब को दिए गए, और भी कहीं अयूब खान साहब जब लास्ट 2018 में हारे तो अंतर काफ़ी कम हो गया था। अंतर अंसारी साहब के टाइम भी बहुत कम था, जैफू खान साहब के टाइम में बढ़ा, फिर अयूब खान साहब के टाइम में कम हुआ। उसका एक रीज़न रहा कि कहीं ना कहीं हमारे अपने बीच में कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि क्या हम वोट डालें या नहीं डालें। अगर समाज पूरा एकजुट होकर अगर वोट डालता तो मैं समझता हूँ कि भाई अयूब की भी जीत होती। इस बार का चुनावी परिदृश्य 2023 का चुनाव हो रहा है, आप क्या परिदृश्य देखते हैं? ओवरऑल अगर हम पहले राजस्थान की बात करते हैं, कांग्रेस अपने काम के दम पर 7 गारंटियों के दम पर वोट मांग रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे माननीय और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को कि उन्होंने जिस तरीके से इतने सालों से जनता के लिए सेवा की है और अपने आप को एक सेवक बन के उन्होंने सबको साबित भी किया है, और जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं को वो लेके आए हैं, मैं समझता हूँ जन हर घर के अंदर उनके लिए दुआएं निकलती है और उनको आशीष देती हैं बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सभी जन, कि उन्होंने जो योजना लाए हैं वो ज़बरदस्त है और ये नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन करके दिखाया और उन्होंने अपना लोहा मनवाया। और हम सभी यही उम्मीद है कि उनका नाम, उनका काम इस बार सरकार को रिपीट करेगा और यह भी उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ही फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में एक परंपरा रही है, हर 5 साल से सरकार बदलती है, आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार आप लोग रिवाज बदलेंगे? नहीं, इस बार इतिहास भी बनेगा, रिवाज भी बदलेगा और जो काम अशोक गहलोत साहब ने किए हैं वो भूतो और भविष्य है। ऐसा ना कोई सोच सकता है ना कोई कर सकता है।
राजस्थान में चुनाव गहलोत वर्सेस मोदी माना जा रहा है। हाँ वो तो है ही, वो तो ही। जो काम अशोक गहलोत साहब ने किए हैं, कांग्रेस का नाम किया है, कांग्रेस की एकता को बना के रखा है और घर घर अपना कांग्रेस का नाम पहुंचाया है, तो बिल्कुल अशोक गहलोत साहब के नाम से चुनाव बड़ा कामयाब साबित होगा। कांग्रेस ने 7 गारंटियां लॉन्च की हैं और उन 7 गारंटियों के दम पर वोट मांग रही है। बीजेपी कहती है मोदी जी जोधपुर आए थे, मोदी जी कहते हैं मोदी गारंटी है। तो आपको लगता है कांग्रेस की 7 गारंटियों का मुकाबला मोदी की गारंटी से है? नहीं, क्या लगता है आपको? नहीं मैं नहीं मानता, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने करके दिखाया है। गारंटी ही नहीं दी है, हर वो चीज़ दी है, शिक्षा को लेकर के, हेल्थ को लेकर के। आपके घर घर आपका 1 रुपया जो आपकी जेब से नहीं लगे, आपका इलाज मुफ्त में हो रहा है, आपकी बीमाएं घर बैठे हो रहे हैं, आपकी रसोई का खर्चा घर बैठे निकल रहा है, आपके घर घर खाने पीने का काम किया है, रोटी कपड़ा और मकान का काम किया है, आपके बच्चों के भविष्य का काम किया है। तो ये काम तो हो चुका है ना, इसमें गारंटी देने का बात क्या है? अब तो गारंटी वो दी जा रही है जो और अच्छा होगा। और मोदी जी सिर्फ अपना ये कह के गए हैं कि मोदी ही ये गारंटी है। कोई बात नहीं, पहले भी उन्होंने गारंटी दी थी, मुझे नहीं लगा कि वो धरती पे साबित हुई है, ज़मीन पे साबित हुई है या लोगों तक उसका असर पड़ा है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो काम किए हैं उसका हर घर में असर पड़ा है और घर घर उनको आशीष देता है। अभी तक जो टिकट वितरण हुआ है उसको लेकर आप क्या मानते हैं? क्योंकि ऐसा लोगों का कहना है, राजनीतिक जानकारों का भी कहना है, आमजन का कहना है कि इस बार सरकार के प्रति लोगों में नाराज़गी नहीं है। जिस तरह आप खुद कह रहे थे अशोक गहलोत ने काम किए हैं, सरकार के प्रति नाराज़गी नहीं है, लेकिन जो मौजूदा विधायक थे उनके प्रति नाराज़गी है और जो टिकट वितरण हुआ उनमें विधायकों को महत्व मिला है। आपको नहीं लगता इसका नुकसान कहीं कांग्रेस को होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की एक सोच है कि आपको कर्मों का फल आपको मिलना है। उन्होंने अपने साथ जो भी टीम में थे उन सब ने उनके साथ अच्छा किया और वो अच्छाई को देखते हुए उन्हें फिर से एक मौका दिया जा रहा है। तो ये उनका अपने काम है कि वो उनको जिता के लाएं या उनको नकार दें। ये इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब जिम्मेदार नहीं है। नहीं, मैं जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कांग्रेस ने ज़्यादातर विधायकों को मौका दिया है। खुद मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं सरकार के प्रति नाराज़गी नहीं, विधायकों के प्रति नाराज़गी है। तो वो नाराज़गी कहीं ना कहीं नुकसान तो आखिरकार कांग्रेस को करेगी। आपका कहना और बोलना नहीं, ये बिल्कुल कहना सत्य है, मगर जो विधायकों ने सरकार गिराने से बचाया, अपने आप को साबित किया कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, तो उनकी तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए और वो है भी। तो उम्मीद करते हैं कि वो एक बार फिर से जीतेंगे और सरकार कांग्रेस की बनेगी। लेकिन जनता नाराज है उनसे, ऐसा कहते हैं। ये लोग कहते हैं, तो लोग ही तो वोट देते हैं। ये लोग कहते हैं कि भी लोग ही जनता वोट नाराज देते हैं। है। ये वो लोग कहते हैं जो कांग्रेस की विचारधारा के नहीं है। अच्छा, कांग्रेस की विचारधारा के जो लोग हैं, जो कांग्रेस के लिए अपना जीवन उन्होंने दिया है, वो सब कामकाज से खुश हैं विधायकों के। वो ये सोच रहे हैं कि जो योजनाएं लाए हैं उस योजनाओं पे अगर काम भी हुआ है और हमको फायदा भी मिला है। इसलिए टिकट वितरण आप सही मानते हैं? मैं टिकट वितरण में मैं नहीं समझता हूँ कि, क्योंकि हम सब का मालिक एक है, वो है अशोक गहलोत। तो क्या हम कैसे मान लें कि उन्होंने गलत किया है? वो जो करते हैं अच्छा करते हैं और अच्छे के लिए करते हैं। वो आज 50 साल की राजनीति है, आज तक कभी उनके ऊपर उंगली नहीं उठी है, आज तक कभी कोई लांछन नहीं है, आज तक कभी उन्होंने कांग्रेस के सिवा कुछ सोचा नहीं है। उनका सब कुछ, घर परिवार, सोच, उठना बैठना, सब कुछ कांग्रेस के लिए समर्पित है और उन्होंने साबित भी किया है। चुनाव के समय प्रदेश में ईडी की एंट्री हो गई है, डोटासरा जी से पूछताछ होती है, वैभव गहलोत जी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, अब डोटासरा जी के दोनों बेटों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आप क्या मानते हैं इसे? देखिए, ये तो अब हिंदुस्तान में रीत बन गई है, चलन बन गया है। तब उसके लिए हर इंसान जानता है कि कौन सच है कौन झूठ है। रहा सवाल वैभव जी का, वैभव जी एक साफ सुथरे, एकदम साफ छवि के इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते हैं। आज बरकतुल्लाह स्टेडियम को उन्होंने जो बनाया है वो कोई भी नहीं बना सकता था। जो उन्होंने उसको सजाया है वो कोई भी नहीं कर सकता था। जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट को यहाँ कराया है वो कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने 2 वनडे करवाए और आज भी वैभव जी गहलोत ने ही उस बरकतुल्लाह स्टेडियम में 4 चांद लगाए
और जोधपुर को दिखाया कि ये होती है क्रिकेट। तो इसलिए वो एक साफ सुथरे इंसान है, उनका हमें विश्वास है कि वो हमारे नेता हैं, वो कभी गलत नहीं कर सकते। अब हम जोधपुर की राजनीति की बात करते हैं। जोधपुर शहर खासकर 3 सीटें हैं, जोधपुर शहर, सूरसागर, सरदारपुरा, लूणी अटैच है। आपको क्या लगता है यहाँ क्या रिजल्ट रहने वाला है इन 4 सीटों पर कांग्रेस का? मैंने आपसे बोला ना कि जो साहब का काम है, नाम है, वो काफ़ी है। जैसे उनकी योजनाएं, बार बार एक ही बात कहूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त लोकप्रिय हुई है और हर इंसान बस 25 नवंबर का इंतज़ार कर रहा है, मौका लगे और हम वोट इतने वोट दें कि वन साइड, एक तरफा सरकार बने और अशोक गहलोत साहब फिर से मुख्यमंत्री बने। अब हम फिर से एक बार आपके सूरसागर विधानसभा क्षेत्र पे आते हैं और आप पर आते हैं। आपने 2018 में कांग्रेस फिर से ज्वाइन की, कुछ समय के लिए आप चले गए थे बीजेपी में। आपकी विचारधारा बदली थी उस समय, या जाने का क्या कारण रहा? लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है अगर आप कांग्रेस में रहते तो आज आपका भविष्य काफ़ी उज्जवल होता, और आप बीच में चले गए छोड़ के। उस समय क्या कारण रहे? हालांकि आपने अभी तक, आप इसका आज भी मेरे को लगता है आप गोलमोल जवाब ही देंगे, लेकिन अगर सही जवाब दे दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आप सभी को पहली बार 24 चैनल से इस बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज 24 चैनल पे हूँ और मेरे सामने एक बड़ी शख्सियत है, प्रेस क्लब की जानी मानी है हस्ती, जो अध्यक्ष भी हैं, अजय अस्थाना साहब। मैं आपको अपनी एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। मैंने सबसे पहले अपना जीवन क्रिकेट से शुरू किया। क्रिकेट से शुरू करके सभी खिलाड़ियों के लिए हित की बात की, और फिर मैं कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ राजस्थान का उपाध्यक्ष बना। फिर उसके जरिए मुझे फिर काम करने का मौका मिला। फिर मैं अंसारी साहब के टच में आया। अंसारी साहब ने मुझ में अच्छा फ्यूचर देखा, मेरा भी और कांग्रेस के लिए भी, तो उन्होंने मुझे टिकट दिया। पहली बार पार्षद, क्योंकि मेरा पूरा खानदान, मेरी पीढ़ी सभी कांग्रेसी हैं, तो उसी बेस पे मुझे टिकट मिला। और मैं पहली बार उस जगह से टिकट मिला जहाँ पे बीजेपी हमेशा जीतती थी। लेकिन मालिक की मेहरबानी थी, कांग्रेस का मुझ पर विश्वास था, और मैं एक तरफा 1135 वोटों से पहली बार और इतिहास बना के जीत हासिल करके आया। वो एक ऐसा पॉइंट था कि सबको मेरी ऊपर नज़र पड़ी। और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं बड़े पारखी हैं, समझदार हैं, बड़े नेता हैं, तो उन्होंने साहब से बताया। साहब ने मुझे फ़ोन पे आशीर्वाद दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे उप महापौर चुना, और मैंने उस चीज़ को साबित भी किया। आम जन और जनहित के लिए काम किए। अतिक्रमण मुक्त घंटाघर, और भी कहीं सरदारपुरा, कई नाले हैं, हाथी नाला, सूरसागर के लिए जगह जगह हाउसिंग बोर्ड में कचरे उठाना। मैंने अपना मिशन बना लिया, अपना धर्म बना लिया, अपना ये सोच के काम किया कि हमारे अंदर एक कहावत है कि सफाई आधा ईमान है। तो मैं उसको साबित करने के लिए रात दिन मैंने काम किया। उस समय कोई लक्ष्य निर्धारित किया था? कोई लक्ष्य नहीं था, बस एक ही था कि जो मुझ पर एक उप महापौर बना के जिम्मेदारी दी है, मैं उसको एक सेवा के रूप में, एक मिसाल के रूप में पेश करूं। चाहे मेरे पास में कोई पावर है या नहीं है, मेरे पास अल्लाह का आशीर्वाद था, साहब का साथ था, तो मैंने अपना एक सूत्री कार्यक्रम। लेकिन उस समय आपकी जो आपके महापौर थे, आपके बॉस कहे जाएंगे क्योंकि आप उप महापौर थे, उनसे आपकी कई बार खटपट होती रही। मैं आपको बताऊं साहब कि एक टाइम हुआ कि हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो कानाफूसी करते हैं, कान भरते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, वो सिर्फ ये काम करते हैं, कानाफूसी करना। कोई अच्छा काम करा तो उसकी बुराई कैसे करना। तो मैं भी उसी का शिकार हुआ। मेरे अध्यक्ष जी सैयद अंसारी साहब के कान भरे गए, रामेश्वर दादी साहब के कान भरे गए, मेरे महापौर साहब के। इतना मेरे लिए बोला गया कि भाई ये जो कर रहा है वो आपका फ्यूचर ख़त्म कर देगा, नुकसान कर देगा आपके लिए। तो ये बातें उनके कहीं ना कहीं दिमाग में आई, और उन्होंने मुझे काम करने से रोका, काम नहीं करने के लिए बोला, जनता के बीच नहीं जाने के लिए बोला। तो मैंने उनका ये कहना नहीं माना, और मैंने आप जनता के लिए काम किया। जो मेरा फर्ज था
चाहे वो दशहरे के दिन राम जी की सवारी हो, मैंने उसके लिए भी काम किया, रामलीला के लिए भी काम किया, मैंने हर वर्ग के लिए काम किया। मैंने जब ईद मिलादुन नबी होती है तो तब भी मैंने उनके जुलूसों के लिए काम किया। मैंने कभी भी ये नहीं माना कि मैं एक प्रॉपर एक ही समुदाय के लिए काम करूं। मैंने सर्वधर्म के लिए काम किया, हर समाज के लिए काम किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं इतना परेशान हो गया था, इतना टॉर्चर हो गया था कि मुझे चैलेंज दिया गया कि आप कहीं और जाके बताइए जी। तो मुझे वैसे पहले से अप्रोच थी, और पता नहीं वो दिन मेरे लिए पता नहीं क्या था कि ज़मीन कमज़ोर थी या दीनमान में कुछ ऐसी था कि मैं बातों बातों में चला गया। और लेकिन मैंने तब भी यही कहा था कि मैं अशोक गहलोत साहब का सम्मान करता हूँ, और ज़िंदगी भर चाहे मैं बीजेपी रहूँ, चाहे कहीं भी रहूँ, चाहे मैं राजनीति में भी नहीं रहूँ, उनका सम्मान करता रहूँगा, क्योंकि वो मेरे परम पूज्य हैं, आदरणीय हैं। उन्होंने मुझे सहयोग दिया, बल दिया, हर जगह मुझे आगे रखा और मुझे सपोर्ट किया। तो मैं अशोक गहलोत साहब के लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा, और आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि जो प्यार आपने पहले दिया वो बनाए रखें, और मैं उस विश्वास को हमेशा बनाए रखूँगा। क्योंकि मैं खुद गया नहीं था, मुझे हैमरिंग करके टॉर्चर करके मुझे भेजा गया। ये बात साफ ही मानते हैं, और उन्होंने इस बात के लिए मुझे गले लगाया, मुझे आशीर्वाद दिया, और ये विश्वास दिया कि कोई बात नहीं, जो हुआ जो हुआ। तो आप 2018 में फिर वापस आ गए। मुझे साहब ने गले लगाया सबके बीच में। ये मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा शुभ दिन है, और मैं उसी कांग्रेस के लिए और उनके लिए हमेशा समर्पित। बीजेपी में आप गए तो क्या सोचकर गए थे और वो पूरा नहीं हुआ? वापसी मैं ये सोच के गया था कि मेरे जो बॉस लोग हैं, आपको चैलेंज दिया गया, आपने कहा कि मेरे को चैलेंज दिया गया, तो चैलेंज में आपने जो सोच के आप बीजेपी में गए उसे आप पूरा नहीं कर पाए। मैं वहाँ पे किसी को बताने या किसी को समझाने नहीं गया था। मैं ये कहने गया था कि काम हर जगह इज्जत देता है। उन्होंने मुझे इज्जत दी, और वापस लाने में जो साहब ने मुझे इज्जत दी वो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगा। ये इज्जत की बात थी। और जिस तरीके से मुझे टॉर्चर किया गया था वो एक सभी ने अखबार पढ़े हैं, सभी ने अखबार में, न्यूज़ में सभी में आपने कि मुझे काम करने नहीं दिया गया। आपने तो अपना भविष्य तो देखा होगा ना, बीजेपी में गए तो आप। देखो कई जगह ऐसी होती है साहब कि सिर्फ भविष्य की नहीं देखी जाती है, उसमें एक अपना रेस्पेक्ट होता है, सेल्फ अपना कॉन्फिडेंस होता है। अगर मेरा कॉन्फिडेंस मेरे साथ नहीं रहेगा, मेरी इज्जत मुझे नहीं मिलेगी, तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। हम सेवा करने आए, हम कोई किसी के साथ में बेईमानी या बदतमीजी नहीं करने आए हैं। और ये बात मैंने साबित भी की है। मैंने जन जन की, आम जन की सेवा की है, काम से अपने आप को प्रूव किया है कि मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे और मेरा कोई। चले, आज आपने ये बता दिया कि आप गए इसलिए क्योंकि आपको बड़े नेताओं ने चैलेंज दिया और आपने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। आप वहाँ चले गए, आपकी 2018 में वापसी हो गई। 18 से आज हम 23 पे आ गए। 5 साल आप कहें कि पिछले 6 महीनों को छोड़ दें, जैसा मैं देखता हूँ क्योंकि मैं जोधपुर में रहता हूँ और मैं राजनीति को ही कवर करता हूँ। 6 महीने पहले से आप सक्रिय हुए। आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर जो आपने बहुत पहले वार्ड कप शुरू किया था, उसे आपने इस बार फिर शुरू किया। इस बार आपको आरसी अध्यक्ष मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत का भी साथ मिला। आपने वार्ड कप करा दिया। जैसे ही आपने वार्ड कप कराया, होर्डिंग्स लगे, लोगों ने कहा नियाज मोहम्मद सूरसागर से टिकट चाहते हैं, इसलिए एक बार फिर वार्ड कप करा रहे हैं। आप 18 में आ गए थे, आप उस समय से सक्रिय क्यों नहीं हुए? ये मेरा सवाल नहीं है, ये लोगों का सवाल है जो कहते हैं कि हम भी कांग्रेस में हैं, हम लगातार काम करते हैं। अब जब चुनाव का समय आया तो नियाज मोहम्मद एक्टिव हो गए, टिकट मांगने लगे। टिकट मिले ना मिले बाद की बात है, लेकिन लोगों का आरोप है, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे इस बारे में इतना ही कहना चाहूँगा जी कि मुझे जब साहब ने गले लगाया 18 में, और जब उन्होंने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया जी, और इस बात का विश्वास दिया कि जो हुआ वो ख़त्म हुआ, लेकिन अब आपको कांग्रेस के लिए काम करना है और जम के काम करना तो लेकिन आपने जम करने आपने काम ही नहीं किया। नहीं, मैंने काम नहीं किया, वो बात वो नहीं है। मुझे जब भी कांग्रेस के लिए जो काम दिया मैंने वो काम किया। चुनाव के अंदर मैंने सभी विधानसभाओं में कैंपेनिंग की और सबसे लोगों से वोट की अपील की, और हम जीत के भी आए। ऐसा नहीं कि हम जीत के नहीं आए। ये 18 की बात है, नहीं जीत के आए। और मुझे जब साहब ने ये बात बोल रखी थी कि जब भी जो भी कांग्रेस के लिए काम करने का बात आएगी
मैं तुम्हें बताऊंगा। आपको लगता है कि मैंने- चुनाव में ही काम करने की मैंने बात काम- आती है? नहीं नहीं, मैंने चुनाव के अलावा भी और चुनाव के बाद भी, सरकार बनने के बाद भी साहब ने मुझे इस बात का विश्वास दिया था कि इतना काम है कि जो पब्लिक के बीच में भी होता है और कांग्रेस के लिए भी होता है। तो मैं ये है कि सक्रिय नहीं होकर के मैंने कांग्रेस के लिए जरूर काम किया। जो भी जब भी साहब ने काम बताया मैंने वो पूरा किया। और साथ में मेरी एक जिम्मेदारी, मेरा अल्लाह के घर का एक इनाम था मेरे पास में कि मैं मेरी माँ के साथ रहता था, तो उनको भी मेरी ज़रूरत थी, तो मैं अपनी माँ के साथ भी रहता था, उनकी भी खिदमत करता था। और कांग्रेस की भी जब जब भी मुझे साहब ने काम बताया कि अपनी खिदमत के रूप में, उसको भी मैंने काम किया। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं सक्रिय नहीं रहा या वो नहीं रहा। ये एक अलग बात है कि मैं थोड़ा सा सबको शो ऑफ नहीं कर सका, अपने बारे में बता नहीं सका, क्योंकि मेरे पास में वो बड़ी ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं आम जन के लिए खुलेआम काम कर सकूं या बोल सकूं। जब मेरे पास थी तो मैंने घंटाघर मिशन चलाया, जब मेरे पास थी मैं सरदारपुरा मिशन चलाया, जब मेरे पास थी हाउसिंग बोर्ड मिशन चलाया, जब मेरे पास थी नाले गटर साफ करने का मिशन चलाया, जब मेरे पास थी तो मैंने नगर निगम के सफाई कर्मियों को हार पहना के उनको प्रोत्साहन दिया और ये कहा कि ये शहर हमारा है, इसको हम स्वच्छ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। जब आप उप महापौर थे, आपने जो काम किए उसको आप अगर कंटिन्यू रखते, ये मैं नहीं कहता हूँ, जो राजनीति के जानकार लोग हैं वो भी कहते हैं और आमजन भी कहता है, तो आज आप कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक भी होते हैं या किसी बड़े पद पर होते हैं। देखिए भाई, इसमें एक बात थी जी कि मेरे बाद और भी जिम्मेदार है, मेरे बाद और भी जिम्मेदार है। हम उनको ओवरटेक करेंगे या उनके अगेंस्ट जाकर के काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जब मैं था तब भी मुझे नहीं करने दिया जाता था, तब मैं कुछ नहीं हूँ, तो क्या ये मुझे काम करने देते हैं? सबके बीच में नहीं करने देते। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना, तो अभी मैं तो कहूँ, अभी आपको कांग्रेस टिकट दे दे सूरसागर से, आप विधायक बन जाएं, तो भी आपको काम नहीं करने देंगे, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, मैं इस बार जब आया हूँ तो मैं साहब का एक विश्वास से आया हूँ, साहब के आशीर्वाद से आया हूँ, और उन्होंने मुझ में जो विश्वास जगाया है और मैं उससे उनका तो लबरेज विश्वास हूँ। पहले भी था मैं उससे आप पे, तब आपको डिप्टी मेयर मैं बनाया। उससे लबरेज हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ अशोक गहलोत का विश्वास आपको तो ही बता, पूर्व में भी था आप मैं आपको ही बता रहा हूँ। जब आपको उपमहापौर बनाया, तो अब क्या विश्वास में बढ़ोतरी कैसे मानते हैं मैं आप? आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने एक बहुत ही सोच समझ के लिए अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस को समर्पित करते हुए और कांग्रेस की रीति नीति और पे काम करने के लिए अपनी माँ से एक वादा करते हुए मैंने अपने आप को कांग्रेस के लिए आगे बढ़ाया। और मैंने वापस साहब के हाथों माला पहन के मैं आया हूँ, तो मैं कोई अब ये नहीं सोच सकता हूँ कि मुझे अब कोई परेशान अब आपको क्या लगता है, सूरसागर से आपने दावेदारी करी है, क्या लगता है आपको कांग्रेस संगठन आपकी बात को कितना तवज्जो मैंने दे रहा अपनी है? बात कही है जी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। आम आदमी की तरह, आम जन की तरह, आम कांग्रेस की तरह, आम कांग्रेसी की तरह अपना एक आवेदन दिया कि मैं भी सूरसागर से अपना प्रस्ताव दूंगा। लेकिन आपके आवेदन ने कई लोगों की नींदें उड़ा दी। वो उनका अपना सोच है, लेकिन वो कहते हैं हम 5 साल से मेहनत कर रहे थे, लास्ट मोमेंट में न्याज भाई आए, अपना आवेदन दे दिए और ये कहीं टिकट ना ले आए। मैं आपको बता देता हूँ, जी 52 मेंबर्स ने आवेदन दिए। बिल्कुल दिए। क्या उनको सबको मैंने कहा? सबका अपना नजरिया है, मेरा भी अपना नजरिया था कि मैं भी अपना एक आवेदन दूँ, मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं वो काम करके दिखाऊं जो मैंने पूर्व में उपमहापौर रहते किए थे। और अगर आपको मौका नहीं मिलता है तो क्या कोई बात आप नहीं। तो क्या आप 2018 में जैसे आपने वापसी करने के बाद कैंपेन किया, सब जगह घूमे, एक कार्यकर्ता की तरह काम किया, इस बार भी करेंगे? मेरे को जो जिम्मेदारी मिलेगी जी। मैं उसके ऊपर 101% खरा उतरूंगा और उम्मीद करता हूं कि पहले मेरे पास में मेरी माँ के साथ रहते मैं एक सेवा में था, अब मुझे अगर मौका मिला तो मेरी माँ की तरह ही मैं पूरे शहर की और अपनों की सेवा में, हर वर्ग की सेवा में, हर माँ बाप की, भाई बहन की, घर परिवार की सेवा में, किसी तरह की कोई सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगा। क्यों? मैंने सिर्फ सेवा करना सीखा है और मैं उस सेवा में बस आपको कोई नेता, आनंद बड़े नेता कोई चैलेंज ना दे देनी तो फिर आप वापस चले जाएंगे। नहीं, मुझे बड़े चैलेंज। अब आपको मैं कोई आपको एक बात challenge बताता नहीं हूँ, एक बात बताता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से बड़ा कोई नेता नहीं है। जब उस समय भी थे ना अशोक गहलोत? जब उन्होंने उस समय भी अशोक गहलोत जब थे, उन्होंने उन फिर आप सबको- क्यों चले गए बीजेपी में? जब उन्होंने अगर मुझे माला पहना दी, गले लगा लिया और मुझे आशीर्वाद दे दिया, तो मैं किससे क्यों 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 डरूं? उस समय क्यों डरे फिर आप? मैं डरा नहीं, लेकिन एक वो काम का एक लगन थी, एक जोश था कि मोदी जी ने इतने बड़े बड़ी बातें की थी, बड़ी बड़ी जोश, बड़ी बड़ी भाषण, बड़ी बड़ी चीज़ें, तो मैं एक कट्टरपंथी इंसान नहीं हूँ।
मैं एक आम इंसान हूँ। तो आप मोदी जी से प्रेरित होकर गए तो ये प्रेरित की बात नहीं जी। है, सभी को लगा था कि पता नहीं क्या आ जाएगा, पता नहीं हिंदुस्तान के अंदर क्या एक खूबसूरती से आ जाएगी कि हम यूएस, यूके और तमाम जितनी भी बड़ी कंट्री है उन सबको पिछाड़ देंगे और खूबसूरत बन जाएंगे, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। पर ठीक है, उनका अपना नज़रिया था और मेरा नज़रिया बिल्कुल क्लियर है कि मैं काम करना चाहता था, मुझे नहीं करने देते थे। सबने देखा, सबने सुना, तो मैं अकेले ही नहीं हूँ कि मैं बीजेपी में गया और मैं वापस नहीं आया। कई बड़े नेता गए हैं, वापस भी आए और आ रहे हैं। मैं ही कि नहीं हूँ, आज भी जा रहे हैं और आ रहे हैं। और वो लोग आ रहे हैं जिनके बारे में सोच नहीं सकते थे, सोच ही नहीं सकते थे। ज्योति खंडेलवाल, जिसको महापौर बनाया, जिसको जयपुर का सांसद की टिकट दिया, जिसको पीसीसी के अंदर, कई लोग PICC के अंदर पद दिए। चुनाव मैंने अभी की मिसाल दी है, चुनाव के समय मैंने- ये चीजें चलती है, मैं आना आपसे- जाना लगा रहता मैं है। आपसे यही कह रहा हूँ कि लगा रहता है। ये चीजें सामने है ना। नहीं, लेकिन आपका भी आना जाना लगा रहेगा कि अब आप नहीं, मैं स्थिर तो हो? देखो एक स्थायी आया हूँ और आपके माध्यम से, आपके 24 चैनल के माध्यम से ये आम जन से और सभी से वादा करता हूँ कि मेरा जीना भी कांग्रेस में है और मेरा मरना भी कांग्रेस में है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने हमें बताया कि आप गए क्यों थे, जो एक बड़ा सवाल था, और अब आपने जोधपुर के लोगों से वादा भी किया है। देखो कुछ पारिवारिक कारण भी थे, जी। पारिवारिक कारण भी होते हैं। देखो सेवा एक भाव अपने घर में भी होता है और बाहर भी होता है। मेरे लिए जो ज़्यादा जरूरी था पहले मैंने उसे किया। जो सभी कहते हैं कि माँ बाप ही सब कुछ है, उनकी सेवा में ही सब कर्म है, सब धर्म है, तो मैं सभी से ये कहूँगा, सब ने मुझे देखा है, सब ने मुझे देखा है और मैंने सबके लिए एक मिसाल पेश की है कि माँ बाप की सेवा करिए, अपने बड़ों की सेवा करिए, अपने परिवार को बना के रखिए और आगे बढ़िए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। तो ये थे पूर्व महापौर नियाज मोहम्मद, कांग्रेसी नेता, जो इस बार सूरसागर से दावेदारी कर रहे हैं। टिकट कब आता है और किसको मिलता है ये अलग बात है, लेकिन नियाज मोहम्मद ने आज जोधपुर की जनता से वादा किया है कि वो हर समय उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, चाहे टिकट मिले या ना मिले। आज के हमारे इस कार्यक्रम फिलहाल इतना ही। नमस्कार।